ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के सीधे कजाकिस्तान अलमाटी से। यहाँ का मौसम सर्द है, बारिश के बाद यहाँ पर पारा और ज्यादा लुढ़क गया है। यहाँ तो सर्दी है, लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त एक मुद्दे ने या एक घटना ने वहां का पारा गर्म कर रखा है। राम मंदिर के दान पात्र से चोरी, जिसको लेकर एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी की जांच और उससे हो रहे हर दिन नए खुलासे और उस खुलासे के बाद आ रहे बयानों ने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। और अब ये बहस हर घर में हो रही है कि आखिर राम मंदिर के दान पात्र से दान की रकम किसने चुराई, कैसे चुराई, क्या इसमें सिर्फ 8 लोग शामिल थे या इसमें और भी कई लोग शामिल थे। विनय कटियार का बयान सामने आया, उन्होंने चंपत राय का नाम लिया, अनिल मिश्रा का नाम लिया, गोपाल राव का नाम लिया। संघ का भी बयान सामने आ गया, जिसमें संघ की तरफ से कहा गया कि राष्ट्र और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश कामयाब ना होने पाए। इसको लेकर संघ भी गंभीर है, क्योंकि यह घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। आज सवाल यह है कि इतना सब कुछ चल रहा था, क्या ट्रस्ट के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या इसमें सिर्फ 8 से 9 लोगों का इसमें हाथ था? और सवाल यह भी है कि संघ ने जो कहा है कि हिंदुओं को और राष्ट्र को बदनाम करने की साजिश कामयाब ना होने पाए, इसके मायने क्या है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। उनके पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी चंपत राय सही थे तो योगी ने अपने साथ क्यों नहीं बुलाया उनको? इससे साबित करता है कि निश्चित तौर से चंपत राय बंसल उस चोरी में और पूरी तरीके से उन्होंने वहाँ चोरी किया है और लूटपाट किया है। तत्काल बाद एसआईटी जांच की शुरुआत हुई, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज भी तेज गति से एसआईटी की जांच चल रही है, पारदर्शी जांच चल रही है। अब लोगों को प्रतीक्षा भी करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। इस षड्यंत्र भी चल रहे हैं जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। आपने सारे बयान सुन लिए। ये बयान है एसआईटी की जांच और उस जांच से हो रहे खुलासे के बाद। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीराज नायर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। डॉक्टर निशान आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता, अनमोल पवार है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विजय त्रिवेदी सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन शुरुआत में आलोक कुमार जी आप ही से करना चाहूंगा। आपने विनय कटियार का बयान सुना होगा, जिसमें वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी जेल जा सकते हैं। तो क्या उनका इशारा इस ओर है
कि इसमें जितने भी आरोपी अभी पकड़े गए हैं, इस पे मास्टरमाइंड कोई और था? आपने विनय कटियार जी के बयान का बाद का हिस्सा दिखाया है। उसके पहले हिस्से में कह रहे हैं कि रात में 1:30-2 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी उनके पास गए और पूछा क्या होगा। अब ये घटना तो सच नहीं है, हम सबको मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो कुछ कन्फ्यूज़न में है, कुछ अस्वस्थता में है, और इसलिए उनके बयान को मैं बहुत मूल्य नहीं दूंगा। ये कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद का ये स्पष्ट मत है कि इस सारे मामले में जिन लोगों का भी नाम आया है उनकी जांच होनी चाहिए, पूरी गहरी होनी चाहिए, और फिर जो परिणाम पुलिस के पास होगा उसमें से जो कानूनन करना होगा वे करेंगे। लेकिन अगर विनय कटियार ये कहते हैं कि मंदिर ट्रस्ट का सबसे बेकार आदमी गोपाल राव है, गोपाल राव यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए आए, मैंने चंपत राय को समझाया था, उनको बात समझ में आई नहीं, इसके क्या मायने? इसके मैंने कहा, और आपकी रिकॉर्डिंग से भी ये बात स्पष्ट होती है कि वो बहुत स्वस्थ रह के नहीं बोल रहे हैं। उनकी बातों में कन्फ्यूज़न है, असंबद्धता है, और वो एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति की चर्चा नहीं है। अभी मैंने तो जो विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने उस पूरे राम मंदिर आंदोलन में जो जी ओके, आप कह रहे हैं कि अब वो स्पष्ट नहीं है। मैंने कहा आप इस पूरे मामले में स्पष्ट कौन है? आलोक सर, इस पूरे मामले में स्पष्ट कौन है? अभी तो संघ का भी बयान आया है, आपने उसके एक अलग से बिंदु को निकाल के जिक्र किया है। वो पूरा बयान पढ़ें जी, तो उसमें तो बहुत अच्छी स्पष्टता नज़र आती है, और जिस हिस्से को आप दिखा रहे हैं वो उस बयान का एक छोटा हिस्सा है। मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले तो सर कार्यवाह जी ने स्वीकार किया कि ये चढ़ावे में चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसने सब हिंदुओं को कष्ट दिया है, आघात पहुंचाया है। उसमें एक स्वीकारोक्ति है। उसके दूसरे हिस्से में एक आह्वान है कि जल्दी जांच पूरी करो, जितने लोग दोषी हैं उनको दंड दो। तीसरे हिस्से में उन्होंने कहा कि दोबारा नहीं हो सके इतनी अच्छी अचूक सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करो। और फिर इसके बाद कहा कि कुछ लोग इसमें से राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, वो कपटी हैं, और उस कपट को भी सफल नहीं होने देना है। माने इस घटना का लाभ लेकर के पूरे हिंदुत्व के आंदोलन को बदनाम करने की जो चेष्टा हो रही है, और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से हो रही है, उससे भी सावधानी बरती जानी चाहिए। उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। ये उनका पूरा बयान है, और यह एक स्पष्ट दृष्टि वाला बयान है। जी बिल्कुल आपने सही कहा आलोक सर। मेरे पास भी संघ के सर कार्यवाह का उनका पूरा बयान है, दत्तात्रेय जी का बयान है, जिसमें उन्होंने एक और बात कही है कि मंदिर संचालन की कमियों को दूर किया जाए, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यवस्था बने। यानी कि इस बात को संघ भी मान रहा है कि जो वहां पर वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी तो जितने आरोपी पकड़े गए हैं, क्या वही सब कुछ निगरानी कर रहे थे? क्या ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही इस वित्तीय प्रबंधन के लिए नहीं बनती? ऐसा किसने कहा? और वो जिम्मेवारी क्या है, उसका उल्लंघन कितना हुआ है, कब से हुआ है,
उसका परिणाम क्या है, ये सारे प्रश्न एसआईटी के पास है। आज के दिन किसी को क्लीन चिट नहीं है, और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि प्रबंधन की जिम्मेवारी नहीं थी, पर कितना उल्लंघन कैसा हुआ है तो ये जांच पूरी होने से पता लगेगा। हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि जांच को जल्दी पूरा किया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर निशांत आनंद आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब इस जांच में हो रहे खुलासे और खुलासे के बाद जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, अब उस पर एक अलग बहस ही छिड़ गई है। अभी आपने सुना आलोक कुमार जी को, वो कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, जवाबदेही सबकी तय होगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है? लोगों को 2027 यूपी का इलेक्शन चुनाव नजर आ रहा है। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले चंदा चोरी, वोट चोरी, सीट चोरी, अब चढ़ावा चोरी। देखिए, मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे गोरी मीडिया हो, कि ये तुम्हारा झोला भी चेक होगा। देखिए, राम मंदिर किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आज हम क्या कह रहे हैं, कल स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक न्यूज चैनल ने किया। कल की डेट के अंदर जब वहां के लोग गए, उन्होंने कहा कि हमने सोना और चांदी देना है मंदिर को, तो उन्होंने कहा चंपत राय जी अंदर बैठे हैं, अभी आपसे मिलवाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आज जो 8 लोगों का FIR में नाम है, जिसमें किसी भी सीनियर अधिकारी का नाम नहीं है, ना चंपत राय का नाम है, ना अनिल शर्मा का नाम है, ना गोपाल राय का नाम है, ये आज भी राम मंदिर में बैठ के अपना संगठन चला रहे हैं। देखिए, देश के गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने और गांव-गांव के श्रद्धालुओं ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी। और अगर उस पवित्र चढ़ावे को चोरी हुई है, ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वासघात है। 40 दिनों में 70 चोरियां, CCTV कैमरा कि कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, चंपत राय किसी भी सीनियर अधिकारी का नाम नहीं है, SIT पब्लिक में नहीं है, 1200 करोड़ की लगभग चोरी हुई है, जो राम जी के चरण पादुका थी। तो क्या नहीं डॉक्टर निशांत जी क्या आपको पता है कि इस SIT की जांच का अंत क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या आपको पता है कि इसके आगे किसी पर FIR नहीं होगी? देखिए, आज की बात यह है कि SIT रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई? अभी तक केवल लगभग 80 लाख की बरामद हुई है, बाकी पैसा कहां गया? 40 दिनों में 70 चोरियां हुई है, तो पिछले 5.5 साल में कितनी चोरियां हुई हैं? CCTV फुटेज को कोई सुरक्षित बैकअप क्यों नहीं मिला? ये किसका नेटवर्क है? बिकॉज अगर आपको याद हो, 2022 में अमित शाह जी ने 15 में से 12 लोगों को वहां पर अधिकारी लगाया था। चंपत राय के नाम FIR क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी थी, इसकी जानकारी उनको जानकारी नहीं थी। मैं रोहन गुप्ता जी अभी तक विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, और अब कई लोगों के मन में भी ये संदेह आ गया है। विनय कटियार, उन्होंने खुलकर नाम भी ले लिया है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों की भी जवाबदेही बनती, ये भी जेल जा सकते हैं। तो इस संदेह का फिर हल क्या है, रोहन गुप्ता जी? देखिए प्रत्युष जी, हम काफ़ी दिनों से इस मामले पे डिबेट कर रहे हैं, और जब हम डिबेट कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ कि इमीडिएटली SIT का फॉर्मेशन हुआ। ये पहली बार हुआ, SIT ने 3 दिन में रिपोर्ट दी। ये इमीडिएटली रिपोर्ट देने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तार हुई। उसके बाद SIT वहाँ पे गई, आज जिनका रिमांड था उनका रिमांड हो गया, और एक पारदर्शी तरीके से हर रोज़ जो भी कार्रवाई हो रही है देश की जनता के सामने, राम भक्तों के सामने आ रही। पर दुख की बात यह है प्रत्युष जी कि जो लोग जो अभी नए चुनावी हिंदू बने हैं, जो मेंढक निकलते हैं बारिश में, वैसे निकल के उछल के रोज सवाल पूछ रहे हैं, क्या कभी उन्होंने अपने गिरेबान में झांके देखा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पर कम से कम सवाल पूछने से पहले हर राम भक्त से माफ़ी मांगे कि 2 साल तक हम राम मंदिर नहीं गए, कार सेवक के ऊपर हमने लकड़ियाँ मारी, उनके ऊपर हमने अत्याचार किया, बाबरी मस्जिद के लिए इनके नेता लड़े, आजम खान बाबरी बचाओ समिति के अध्यक्ष थे। तो एटलीस्ट कम से कम देश की जनता के सामने माफी तो मांगिए आप, कि आप जो आज आप नए जो सनातनी बने, आज कम से कम इस मामले से आप सनातनी तो बने, कम से कम आपके चुनावी मुद्दे के कारण। एक मिनट मैं किसी के बीच में नहीं बोला। एक एक करके बोले।
इनको बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अगर ये शुरू करेंगे, एक एक करके बोले। निशांत जी आपको काउंटर करने का वक्त मिलेगा। निशांत जी आपको काउंटर करने का वक्त मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। इनकी यही कांग्रेस के, इन्होंने बोला 1200 करोड़ का मैं चैलेंज करता हूं। बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, पहले बोलना नहीं बीच में, बिल्कुल नहीं बीच में नहीं बोलना, ये बीच में नहीं बोलना। प्रत्युष जी, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता हूं, ऐसे लोगों को मत बुलाइए जिनको। निशांत जी आपके हर सवाल आपके हर आरोप को रोहन गुप्ता ने सुना। अब जरा वो अगर कह रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको काउंटर करने का वक्त मिलेगा। जुबान से भगवान राम का नाम ले रहे हैं, उस जुबान से गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं वापस प्रत्युष जी बोल रहा हूं, ऑपोजिशन के बारे में बात रोहन गुप्ता जी से मेरा सवाल था। सवाल मेरा रोहन गुप्ता जी से था। रोहन गुप्ता जी से मेरा सवाल था। गलत शब्द ना करें। प्रत्युष जी वापस मैं बोल रहा हूं कि जो भी अभी नए चुनाव, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले जी। हमारे लिए राम भक्त होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि दूध का दूध पानी हो, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पुश्तों तक किसी की हिम्मत ना हो जो हिमाकत हुई है। पर जवाब ये चुनावी हिंदुओं को भी देना है। दूसरा, मैं सबरीमला का आपको एग्जांपल दे रहा हूं प्रत्युष जी। वहां पे सीपीएम की सरकार थी, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, करीब 1.5 महीना हो गया। वहां पे एक एसआईटी है जो चोरी हुई सोने की, उसमें उन्नी कृष्णन पोट्टी करके जो बंदा अक्यूज्ड है, वो सोनिया गांधी के घर पे उद्दूर प्रकाश कांग्रेस के नेता के साथ पाया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की वहां से 1.5 महीने सरकार हो गई एसआईटी फॉर्म में, क्यों कोई एक्शन नहीं लेगा? बिल्कुल हमारे से आपकी अपेक्षा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम राम भक्ति में मानते हैं, राम हमारे आदर्श है। आप अपेक्षा रखिए, हम अपेक्षा पूरी करेंगे। पर आप जब चुनावी हिंदू बने हैं, नए आप सनातनी बने हैं, तो आप भी जवाब दीजिए ना कि 1.5 महीने में आपकी सरकार बनी, वहां तक एसआईटी, वहां पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपका कर्नाटक में जहां पे सरकार है 10% मंदिर टैक्स लगा दिया गया, वो तो राज्यपाल ने रोका। आपकी असलियत क्या है? देश की जनता देख रही है। हमारी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से फैसला होगा। पर नए जो चुनावी हिंदू बने, शर्म आनी चाहिए। आप जो नए जो चैनल में आते हैं, तब भी आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि आपके बड़े नेता पहले जाके राम मंदिर माफी मांगे, भगवान राम लल्ला के सामने सर टिकाए, और उसके बाद सवाल पूछिए, सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। अनमोल पवार जी, क्या ये अपनी एसआईटी चल रही है? राम मंदिर में दान चोरी को लेकर एसआईटी, तिरुमाला मंदिर में चोरी को लेकर के वहां पर एसआईटी। देखिए प्रत्युष जी, 2021 से प्रभु श्री राम के मंदिर में जो पहरेदार बिठाए गए थे वही डकैती डाल रहे हैं। और 25 दिन हो गए, पूरे देश को पता चल गया कि किस तरह से 2021 से वहां चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रही है, जमीन के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में चंपत राय खरीदते हैं, 3 करोड़ की नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदते हैं, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदते हैं। लेकिन 25 दिन से ना ईडी वहां पे गई, ना सीबीआई वहां पे गई, ना जो बड़े डकैत हैं चंपत राव, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनकी गिरफ्तारी की गई, ना हमें बुलडोजर दिखाई दिया, ना महाडकैतों की पकड़ की गई। और 18 दिन बाद जब हमारे नेता वहां गए तो एफआईआर की गई, वो भी हब्बड़ दब्बड़ में, फर्जी एफआईआर और फर्जी एसआईटी। दूसरी बात, क्या कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में? भाई आरोपी इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, अनमोल पवार जी, मुझे पूरी अनमोल पवार जी, आपने कहा, एक सेकंड माफी चाहूंगा, एक सेकंड। अनमोल पवार जी आपने कहा कि आपके नेता गए तब जाकर एफआईआर हुई। ये तो फिर अब वही बात हो गई ना क्रेडिट लेने की। ऐसे तो फिर समाजवादी पार्टी कहेगी कि हमने ट्विटर पर सबसे पहले लिखा था, फिर आप कह रहे हैं कि हमारे नेता गए तब एफआईआर वहां पर हुई। तो क्या इसीलिए सवाल है कि क्या इस मुद्दे का राजनीतिकरण या चुनावी लाभ लेने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? हर कोई अपनी क्रेडिट लेना चाह रहा है। भाई देश के प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्टी उनके थे, मैनेजमेंट उनका था, पुलिस उनके अधीन है, केंद्र सरकार उनके अधीन है, राज्य सरकार उनके अधीन है। केजरीवाल जी ने हाथ पकड़ लिए थे जाके योगी और मोदी के कि एफआईआर मत करना, तुम महाडकैतों पे कर देते 18 दिन से एफआईआर। किसने रोका था? अचंभे की बात तो यह है कि आरोपी इस्तीफा दे रहे हैं, 25 दिन बाद आरोपी इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। दूसरी बात, पुलिस रिमांड नहीं मांग रही। जो 8 टिन्नू मिन्नू चिन्नू जो गिरफ्तार किए हैं, जो प्यादे हैं, उनकी रिमांड तक नहीं मांगी। वो इसलिए नहीं मांगी क्योंकि रिमांड मांगेंगे तो महाडकैतों के नाम बाहर आ जाएंगे। तीसरी बात, केवल लीपापोती के लिए एसआईटी बनाई गई है। जैसे पहले 105 एसआईटी यूपी में बनाई गई जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसी तरह से लीपापोती के लिए एसआईटी बनाई गई है। क्योंकि
जिन्होंने कंप्लेंट की, महिपाल सिंह आरएसएस के आदमी, पूर्व लेखा प्रभारी मंदिर ट्रस्ट के, 2021 में उन्होंने कंप्लेंट की, उनका बयान नहीं लिया गया। संतोष दुबे कार सेवक जिन्होंने 4 गोलियां खाई राम मंदिर ट्रस्ट में, जो कहते हैं कि महाडकैत चंपत राव, अनिल मिश्रा और गोपाल राव है, उनका बयान नहीं लिया गया। दीनानाथ इंजीनियर जो कहते हैं कंस्ट्रक्शन में अनिल मिश्रा 40% कट लेते थे, उनका बयान नहीं लिया गया। तो ये लीपापोती है और क्या है। दूसरी बात, आज रोहन गुप्ता जी की एक बात कही हुई सच हो गई। इन्होंने 16/6/2021 में कहा था कि आज भाजपा के राम मंदिर घोटाले के खिलाफ खड़े होने वाले भाजपा के लोग जो हैं वो एक सेकंड, इन्होंने कहा था राम मंदिर चंदा घोटाला साबित कर रहे हैं कि किस तरह भाजपा ने अपनी लालच के लिए देश की आस्था और विश्वास के साथ धोखा किया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि चंदा चोरी करना भाजपा की परंपरा है। इन्होंने कहा था चंदा चोरी करना भाजपा की परंपरा है। इन्होंने कहा था राम मंदिर के नाम पे भाजपा लूट मचा रहे हैं। ये इन्हीं के बयान है। उसकी नानी आके बोलती है कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए। ये आपकी हकीकत है। ये आपकी हकीकत है। ये कालनेमी है। ये कालनेमी है। ये खुद कहते थे कि भाजपा जो है राम मंदिर के नाम पे चोरी करती है, भ्रष्टाचार करती है, और आज इनका चेहरा पूरे देश को देखना चाहिए। मंदिर होना नहीं चाहिए। ये केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए महाडकैतों को बचाने आए हैं। राम मंदिर के महापापियों को बचाने आए हैं। चाहिए। ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये बात ढोंगी है, ये बात पापी है। भाजपा ये आप बात पापी है। मंदिर में लूट आपके मचा रही नेता है। के सपने में क्या आया था? कहा था कि भाजपा राम मंदिर में लूट मचा रही है। नेता का बताइए, आपके नेता के सपने में क्या आया था? 23/12/2021 को आपका बयान है। केजरीवाल की नानी ने क्या कहा था? राम मंदिर केजरीवाल की नानी ने क्या कहा था? भाजपा की परंपरा। केजरीवाल की नानी ने क्या कहा था? राम मंदिर चंदा घोटाला साबित कर रहा है किस तरह भाजपा ने अपने लालच के लिए देश की आस्था और विश्वास के साथ धोखा किया। ये आपका बयान है। आप असली कालनेमी हो। महापापियों को आप बचा रहे हो। राजनीति आप कर रहे हो। अगर वाकई में हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, लोगों ने कई सारे राजनीतिक बयान देखे हैं। प्रभु श्री राम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय में राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या बयान दिया था वो भी देखा था। आज इस घटना को लेकर हर कोई पाप पुण्य का हिसाब करने लगा। इसमें पाप पुण्य दान चोरी का मामला या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 2027 यूपी का संग्राम। अभी आपने सुना कि हमारे नेता गए तब जाकर एफआईआर हुई। तो क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है? हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, सबसे पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले जी का बड़ा स्पष्ट बयान है, और ऐसा नहीं है कि संघ की तरफ से पहला बयान है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनसे अभी आपने बात की, उन्होंने बयान दिया था। सभी बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि ये करोड़ों हिंदुओं को आहत करने वाला है। इस मामले में ऐसी कार्रवाई होगी कि उदाहरण बनेगा, और न्यास की तरफ से खुद उत्तर प्रदेश सरकार को यह आग्रह किया गया कि एसआईटी बने, जो एफआईआर के बाद रियल एसआईटी होगी, क्योंकि उसके पहले वो इंक्वायरी कमेटी थी, अब वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई। के आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। चंपत राय जी ने बड़ी गलती जो की थी कि उन्होंने एफआईआर, जो भले किसी ने, कोई कह रहा है किसी ने रोक दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन कुछ भी हुआ था, उनको एफआईआर उसी वक्त करानी थी। उन्होंने सोचा हम रिकवरी कराएंगे और कानूनी प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। ये चंपत जी की गलती है। इसके बावजूद न्यास के हर सचिव से, हर सदस्य से, हर व्यक्ति से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही। मेरी जो जानकारी है कि आज भी चंपत जी से, अनिल जी से और दूसरे जो लोग हैं उनसे पूछताछ हुई। मेरा यह मानना है, और जो दत्ता जी भी कह रहे हैं, आलोक जी भी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा किसी भी स्तर का हो, अगर उसमें उसकी कोई भूमिका है। चंपत राय तो अभी भी मंदिर में बने हुए हैं। कल सीसीटीवी स्टिंग में पता चला कि किस तरह से अभी भी इस्तीफा केवल वो बताए थे, जो कहते थे कि नहीं यहां तो मंदिर मत बनाओ वरना देश पीछे चला जाएगा। और ये जिस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही लोग थे ना जो कहते थे कि अरे बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, जबकि उस वक्त तो बहुत कुछ था, जेल क्यों भेज देना चाहिए, तब तो ये कार्रवाई नहीं होनी
यही लोग हैं ना जो अभी तो प्रमाण है पूरे देश के सामने। आप क्यों बचाना चाहते हैं महापापियों को? किसी भ्रष्टाचार आप क्यों महाडकैतों को बचाना चाहते हैं बताइए? चरण पादुका चोरी हो गई, हजारों करोड़ का चढ़ावा चोरी हो गया, जमीन घोटाले के दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री है, क्यों बचाना चाहते हैं? बोल रहा है भाई, ये गलत तरीका है। ये इस तरह से नहीं हो सकता है। या तो कहिए कि आप तू मैं कराइए, एक एक करके बोले, एक एक नहीं सर, मैं तू मैं वाली बहस नहीं कराता सर। जाने कौन तू मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेहमानों से अनुरोध ही कर सकता हूं सर, गुजारिश कर सकता हूं, विनम्र निवेदन कर सकता हूं सर। ये अपनी अपनी बारी में बोले, एक एक करके। प्रत्युष जी बात समझिए ना, पे सवाल अगर हम तू मैं करेंगे तो जो जी न्यूज के दर्शक हैं, जो अपना अनमोल पवार जी अपनी बारी में बोलिए। समय खराब करें, अनमोल पवार बीच में बोल रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर जो कुछ हुआ है ये अक्षम्य अपराध है। एक भी दोषी जाएगा। जिस तरह की राजनीति हो रही है, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब राजनीतिक तौर पर देने में सक्षम है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि कब क्या किस तरह का जवाब दिया जाना है। लेकिन जब इस तरह की राजनीति होगी तो अरविंद केजरीवाल की नानी के राम भी याद आएंगे, तब ये भी याद आएगा कि कार से ऊपर गोली किसने चलाई, तब राम गोपाल यादव का वीडियो भी सामने आएगा कि हम तो ठीक है, हमें चाहे दो उपाधि दे दो, तब ये भी सामने कई लोगों को राम याद आएंगे सर, अभी कई लोगों को राम याद आएंगे। लेकिन मैं श्रीराज नायर जी का रुख करूंगा। श्रीराज नायर जी को लाइएगा स्क्रीन पर मेरे साथ। मैं श्रीराज नायर जी जो SIT में जो खुलासे हो रहे हैं, जितने आरोपियों पर FIR हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है। रंगमहल क्रॉसिंग 2 क्षेत्र में इनकी सक्रियता थी, टिन्नू यादव और उसके सहयोगी की। दर्शन के नाम पर, VIP दर्शन के नाम पर 20 से 25 हजार वसूली। इसके अलावा टिन्नू यादव वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता था। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी में बदलाव, उसमें इसका प्रभाव चलता था। क्या ये सब कुछ इतने दिनों से कर रहा था और किसी को पता ही नहीं था? क्या ट्रस्ट? प्रत्युष जी जी एक 30 सेकंड दे दीजिए राज्य के पास जाने से पहले। जी बोलिए सर। प्रत्युष जी, मैं देश के लगभग सभी बड़े मंदिरों में गया हूं, सभी बड़े मंदिरों में जो सरकार के अधीन हैं, उनमें भी गया हूं। काशी विश्वनाथ धाम जैसी सुंदर व्यवस्था है जहां सरकारी नियंत्रण में है, और देश के दूसरे मंदिरों में भी गया हूं, तिरुपति से लेकर सब मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की व्यवस्था इतनी शानदार है, इतने अच्छे से लाखों करोड़ों लोगों के आने जाने का, दर्शन का इंतजाम है। और फिर मैं कह रहा हूं, कोई अगर ये कह रहा है कि वो 20 से 25 हजार उसने दर्शन के नाम पर दे दिए, तो ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि वहां आधे एक घंटे से ज्यादा लाइन तो लगती ही नहीं है। वो दर्शन की इतनी सुगम व्यवस्था है। तो कई बार होता है ना, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पादुका दे दी, हमने सिंधी समाज का कोई आ गया कि हमने ये दिया था, किसी ने कह दिया काक भुषुंडी जी कहां है। ये सब जिसको कहते हैं ना मौके पे चौका मारने की कोशिश हो रही, ऐसे आरोपों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं मिली। जहां तक टिन्नू यादव और दूसरे लोगों के दूसरे अपराध है, उसकी उनको सजा मिली। श्रीराज नायर जी 2021 में श्रीराज नायर जी अनुकल्प, करुणेश, मनीष, अविनाश, लवकुश, टिन्नू यादव इतने दिनों से ये खेल कर रहे थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भनक क्यों नहीं लगी? ट्रस्ट के लोग शामिल थे इसमें। देखिए प्रत्युष जी, मैं बड़े बहुत देर से सुन रहा हूं। मैं मुंबई में बैठा हूं, वहां स्टूडियो में बैठ के वो चिल्लाया नहीं। मेरा निवेदन है, देखिए ये सारी बातें हम रोज कर रहे हैं। नहीं सर, आप बोलेंगे। हम वही आपने सुनिए, माननीय आलोक कुमार जी को भी आपने अभी सुना। एक SIT का गठन हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम सबको SIT के पूर्ण इन्वेस्टिगेशन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी आज ही माननीय सर कार्यवाह जी का भी वक्तव्य आया है। जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। लैप्सेस थे वो भी मान लिया है। वहाँ पर से चढ़ावे का पैसा साइफन हुआ ये भी मान लिया है। कोई इन सब चीज़ों से इनकार नहीं कर रहा है। भारत के संविधान के अंतर्गत हमारी न्याय व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट, माननीय योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, हम सब जानते हैं वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पूरे भारत भर में एक मिसाल है। लेकिन यहाँ पर जैसे माननीय सरकार जी ने कहा, धर्मद्रोही लोग, हिंदू द्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग
केवल और केवल जैसे गिद्ध उड़ता है मांस के लोथड़े को नोचने के लिए 2027 के चुनाव को देख करके यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने मंदिर न बने इसके लिए सारे प्रयास किए, हिंदू धर्म, साधु संत, भगवा टेरर, सारा हिंदुओं को अपमान करने का एक मौका नहीं छोड़ा। केवल और केवल ये जो गिद्धों की तरह लाश को नोचने के लिए निशांत आनंद जी, डॉक्टर निशांत, तो क्या नहीं, डॉक्टर निशांत, तो क्या 2027 को देखते हुए मौके पर चौका मारा जा रहा है? डॉक्टर निशांत, देखिए सबसे पहले वे जो फर्जी हिंदू हैं और जो विश्व गुरु भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनको समझाना चाहूंगा। देखिए बीच में ना बोले, देखिए बीच में ना बोलिए, कौन एक करके बोले, प्लीज अपनी बारे में बोले, प्लीज अपनी बारे में बोले। डॉक्टर निशांत बोले। देखिए सबसे पहले ये फर्जी हिंदू हमें ज्ञान ना दे। देखिए भगवा आतंकवाद कहा था आपने, शिलाएं चोरी हुई हैं, आपने बड़े बड़े वकील रखे ताकि सोने चांदी का आभूषण बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी वालों ने चोरी की है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि अयोध्या साइबर पुलिस ने 2 साल पहले कहा था 4 करोड़ का स्कैम हुआ है प्रसाद में, उस पर कोई जानकारी नहीं गई। मार्च 2026 में सीबीआई बैंक ने कहा राम मंदिर के ट्रस्ट को, एसबीआई ने कहा कि यहाँ पर घोटाला हो रहा है। जब तक इनकी पार्टी शासन में देखिए बीच में ना बोलिए। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, देखिए 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मोदी जी का सबको याद होगा, जो उन्होंने हाथ जोड़े थे, उन्होंने कहा था प्राण जाए बट वचन ना जाए। 60 किलो चांदी की ईंट अर्पित की गई थी। आज पता लग रहा है कि वो 60 किलो गायब हो चुका है और चंपत राय की टीम कहती है कि हमने पिघाल दिया, हमने बेच दिया। देखिए मार्च 2026 एसबीआई ने रिपोर्ट करी कि डोनेशन के अंदर धोखेबाजी हो रही है, लेकिन ना सरकार ने कुछ किया ना ट्रस्ट ने कुछ किया। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि भैया अगर बैंक शक था तो सरकार ने 1400 करोड़ का सवाल है, जनता का 14 सवाल है। एक आखिरी बात विजय त्रिवेदी सर, आखिरी बात कहना चाहता हूं मैं, किसी मंदिर में चोरी का आरोप विजय त्रिवेदी सर पहली बार नहीं लगा है। तिरुपति बाला मंदिर 2023 का प्रकरण सर आपको याद होगा कि क्या हुआ था उसमें। अभी जो ये मामला आया जिसमें 8 आरोपी बनाए गए, उनसे पूछताछ भी चल रही है, लेकिन जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ट्रस्ट के प्रबंधन और उनके पदाधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए था? अगर होगा, बाद में होगा, तो इतनी देरी क्यों हो रही है? प्रत्युष जी, असली सवाल यही वाले हैं। और आप विजय त्रिवेदी सर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बचाने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं एसआईटी में या एफआईआर में शामिल किया गया? एफआईआर में क्यों नाम उन लोगों के शामिल नहीं किए गए जो असली जिम्मेदार लोग हैं? जिम्मेदार का मतलब ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गड़बड़ की, लेकिन उनके जिम्मे था ये काम। जिम्मेदार का मतलब है कि वो लोगों की जिम्मेदारी थी कि वहां गड़बड़ ना हो, तो उनके नाम से आपने एफआईआर क्यों नहीं की? पहली बात, मैं इसको है ना, ये धर्म और पाप को इसको छोड़ दीजिए, पाप का पुण्य का तो फैसला जहां होगा वहां होगा। ये अपराध का मामला है, अमानत में खयानत का मामला है, पैसे की चोरी का मामला है, प्रसाद चढ़ावे की चोरी का मामला है। तो इसको अपराध की तरीके से देखिए। जब अपराध सामने आ गया तो ये सर्टिफिकेट आप क्यों दे रहे हैं कि उन्होंने है ना ऐसा सोचा कि ऐसा कर लेंगे, घर में रख लेंगे? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ये चोरी का मामला बनता है कि नहीं बनता है? पहली बात, एसआईटी बनाने से पहले ही एफआईआर क्यों नहीं की गई? दूसरी बात, आपने कहा कि और अब जो मामला चल रहा है उसमें क्या जो पुलिस कस्टडी लेनी चाहिए थी, जिन लोगों, पहले तो सब लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ये तो बहुत ही मतलब अजीब मामला मैंने पहली बार देखा कि पुलिस जिनसे सबूत लेना हो, जिनसे साक्ष्य में बरामदगी हो सकती हो, जिनको ले जाया जा सकता हो, उनको पुलिस कस्टडी नहीं मांगी गई। तो क्या ये बचाने की कोशिश है या उनको कैसे उगलवाने की कोशिश है? ये सारा सवाल है। जो अभी सर कार्यवाही का बड़ा बहुत स्पष्ट बयान आया, मैं उसमें सहमत हूँ, लेकिन कितने दिनों में, आज 3 जुलाई है, 1 महीना पूरा हो गया है। लेकिन विजय त्रिवेदी सर, जब दत्तात्रेय होस बोले ये कहते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की सोच विफल करें, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्रों को विफल करें,
तो इसमें कौन राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो कि इस दान चोरी को लेकर साजिश कर रही हैं, और वो साजिश क्या है? नहीं, साजिश क्या है मैं भी नहीं समझता, लेकिन जो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के लिए कह रहे होंगे और वो हिंदू धर्म को लेकिन मौका किसने दिया है? मौका किसने दिया ये बदनाम करने के लिए, या उन पर सवाल खड़े करने का मौका अपने आप मिल गया क्या? किसने दिया है? तो इस मौका, और ये हुआ है ना असली बात। देखिए, आप सवाल को गलत तरीके से मत ले जाइए। दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रत्युष क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या वो सवाल पूछ रहे वो गलत है या बदनाम किया जा रहा है? आप चोरी कर लो और बदनाम ना हो, ये आप कहना चाहते हैं? आपने चोरी की ना, ये तो दत्तात्रेय जी भी मान रहे हैं, जो आलोक कुमार जी भी मान रहे हैं, श्रीराज नायर भी मान रहे हैं, तो फिर बदनाम होने की क्या बात होगी इसमें? मैं चाहूँ प्रत्युष जी कहें विजय त्रिवेदी ने चोरी की और विजय त्रिवेदी ने मान ली कि चोरी की, और फिर मैं कहूँ कि प्रत्युष जी मुझे बदनाम कर रहे हैं। और ये नए सनातनी पुराने सनातनी, तो आप सबको जानते हैं कि कौन नए सनातनी है पुराने, ये मसला ही नहीं है। और 2027 का चुनाव ही है जो कांग्रेस को, अखिलेश जी को बहुत आगे लेकर आया, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी उस दबाव में है। दोनों के लिए 2027 का चुनाव महत्वपूर्ण है, और सब लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं कि मैं राजनीति करना मैं रोहन गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहन गुप्ता जी, देखिए रोहन गुप्ता जी, अब तो ये बड़ा मुद्दा बन गया और 2027 भी करीब ही है। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को डेंट लग सकता है इस मुद्दे से? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर लामबंद है और सीधा प्रहार बीजेपी पर हो रहा है। देखिए प्रत्युष जी, अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो राम भक्तों के विश्वास के साथ में ये जिसने भी चंदा चोरी की है उनको पूरी तरीके से बेनकाब किया जाए और ऐसा उनका हश्र किया जाए कि 7 पुश्तों तक किसी की हिम्मत हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे लिए राम विचारधारा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। ये सवाल तो उनके लिए है कि जो नए नए जो हिंदू बने और सवाल उठा रहे। मैं सवाल इसलिए बाबत पूछ रहा हूं, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा बदनाम की बात इसलिए आ रही है कि जब एक्शन हो रहा है, जिस प्रकार से एवरीडे सामने आ रहा है, उसके बाद भी ये जो चुनावी हिंदू बन के सवाल नैतिकता से पूछ रहे, सवाल तो उस पे हम ये जितने भी चंदा चोरी के इनको भी नहीं छोड़ेंगे, पर जनता इनको नहीं छोड़ेगी जो मौका फरस्ती करके गिद्ध बन के इस मुद्दे पर राजनीति करने आ गए। कम से कम राम लल्ला का स्वीकार तो किया इन्होंने, जिनकी नानी में आके भगवान बोलते थे कि भाई यहाँ पे तो मंदिर होना नहीं चाहिए, जो बोलते थे यहाँ तो अस्पताल कर दीजिए, मंदिर की जरूरत क्या है। और एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये महत्वपूर्ण तस्वीर है प्रत्युष जी। सोनिया गांधी जी के घर पे सबरीमाला कांड का जो अक्यूज्ड है वो सोनिया गांधी जी के घर में उनके सांसद जो है उन्नूर प्रसाद उसके साथ में है। आज 1.5 महीना हो गया, वहां पे केरल में कांग्रेस की सरकार हो गई, SIT फॉर्मेशन कब से हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ। आपसे तो अपेक्षा रख ही नहीं सकते, आप हमसे अपेक्षा करिए। और आपको शर्म आनी चाहिए कि 2 साल से आपके बड़े नेता, अरे आप जाओ ना चंदा चोरी का माफी मांगिए, आप जाके राम लल्ला की माफी मांगिए, दोनों आपका बिछड़ा हुआ बेटा अरविंद केजरीवाल और दोनों जाइए और माफी मांगिए। वहां पे केजरीवाल जाइए, अखिलेश को लेकर जाइए, राहुल गांधी माफी मांगिए पहले। ये सब नाम ही नहीं निकल रहे थे, राम लल्ला शब्द आपके मुंह से नहीं निकला, अब राम लल्ला आपके मुंह से शब्द निकला। जो राम लल्ला शब्द नहीं आता था, ऊपर से सीधा आपके मुंह से चालू हुआ। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो राम मंदिर को 24 शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। चोरी करने के बाद राजनीति के चलते आप लोग 2 साल पहले प्रॉपर्टी का सामने आया, 6 महीने पहले प्रसाद स्कैम सामने आया, मार्च में SBI बैंक ने बताया कि चोरी हो रही है। भगवान राम को स्वीकार जिसके नाम पे वोट लिए, उसके नाम पे नोट लिए, लाठी बांधी, आज तक मंदिर नहीं गए और यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हो आप लोग। शर्म नहीं आती आपको राम लल्ला का नाम लेते हुए? अरे मुंह धो के आप पानी से, बताइए ना, शर्म आनी चाहिए। अनमोल पवार जी, अनमोल पवार जी, तो क्या अनमोल पवार जी, नहीं अनमोल पवार जी, तो क्या ये आपदा में अवसर दिख रहा है क्या राजनीतिक दलों को? देखिए बिल्कुल, प्रभु श्री राम के दान पात्र से चोरी का मामला है, राजनीतिक दलों का आपदा में अवसर दिख रहा है। प्रत्युष भाई, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, किसी विपक्षी दल का मुद्दा ही नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मुद्दा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब 40 दिन में 70 बार CCTV कैमरे में चोरी पकड़ी गई, 8 महीने का CCTV गायब हो गया, 18 दिन बाद FIR की गई, मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी बने हुए हैं मंदिर में, कल एक स्टिंग ऑपरेशन में पाया गया किस तरह से चंपत राय जो है अभी भी बने हुए हैं अपने पद पे, उन्हें अभी भी नहीं हटाया गया। तो क्या हमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या महादोषी महाडकैतों को जो है फांसी पे नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री इस बारे में वाकिफ
वाकिफ नहीं थे। देश ये मानने को तैयार नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को ये ना पता हो कि किस तरह से 2021 से प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती डाली जा रही है, चोरी की जा रही है, चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, चंदा चोरी किया जा रहा है, जमीन भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और ये महाडकैत यहाँ बैठ के उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। ये महापापी काल नेमी जो है, ये आस्था का सर्टिफिकेट दे रहे हैं विपक्ष दलों को, जिनके खुद के जो है, जिनके खुद के मुंह पे कालक कूद गई, जिन्होंने प्रभु श्री राम के घर में अभी तक की जो जांच और खुलासे सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जांच देखकर आपको लग रहा है कि इसमें कम से कम कुछ और 4 से 5 नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, और हो सकता है कि इसमें कोई ट्रस्ट का पदाधिकारी का नाम भी उसमें शामिल हो। हर्षवर्धन सर। नहीं प्रत्युष भाई, इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है तो उसमें 4-5 होगा या कोई नहीं होगा या ट्रस्ट का पदाधिकारी होगा, ये सब हो सकता है। और अगर ट्रस्ट का पदाधिकारी भी इसमें शामिल मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और होगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात जरूर कहूंगा, जो विजय जी ने कहा कि जो दत्ता जी कह रहे हैं या जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि इसमें हिंदू विरोधी या जो लोग, देखिए इस मंदिर को आप दूसरे मंदिरों से तुलना मत कीजिए। सबरीमला पर नहीं चिल्लाएगा कोई क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है। ये राम मंदिर का मूवमेंट इस देश में हिंदू चेतना का मूवमेंट है, इसको आप यूं समझिए तब समझ में आएगा। जो अपराध हुआ है उसकी सजा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन इसके जरिए उस हिंदू यूनिटी, हिंदू चेतना को तोड़ने की कोशिश है। इस देश का एक फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव है, जिनको बरसों बरस वो मजाक करते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये वो लोग हैं। तो दोनों का अंतर बहुत स्पष्ट है। यहाँ चोरी हुई है जिसकी सर समय की पाबंदी है। बिल्कुल सर, समय की पाबंदी है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात की प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं और पाप पुण्य का हिसाब यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।